चंद्रयान 3 की ताकत को देखकर पूरी दुनिया हैरान। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 ने पूरी दुनिया को अचंभित में डाल दिया है। चंद्रयान 3 ने चांद के धरती की फोटो को कैप्चर करके भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के पास भेज दिया है। उस तस्वीर में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। चंद्रयान 3 ने पूरी जानकारी इसरो को दिया है। उसके बाद अमेरिका की स्पेस कंपनी नासा भी चंद्रयान 3 पर नजर गड़ाए बैठे हैं। इसरो ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि उसके जितनी ताकत दुनिया के किसी भी देश की स्पेस एजेंसी में नहीं है। चंद्रयान द्वारा भेजी गई चांद की फोटो को दिखाने से पहले हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद यह दिन ब दिन ऐसे रिकॉर्ड बना रहा है जिसे देखकर पूरी दुनिया में टहलका मचा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब की बार इस मिशन में कोई भी ऑर्बिटल नहीं है। चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में जाने के बाद यह ऑटोमेटिक पहले वाले ऑर्बिटल से कनेक्ट हो जाएगा। अभी भी हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा से तकरीबन 2 लाख किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारे चंद्रयान में लगे हुए हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरा ने चंदा मामा की पहली तस्वीर भारतीय स्पेस कंपनी इसरो को भेज दी है। आपको बता दें कि चंद्रयान पर तकरीबन 19 से ज्यादा कमरे, 240 सेंसर और 4 पेलोड लगे हुए हैं जो इसको सही रास्ते पर लेकर जाता है। तकरीबन 2 लाख किलोमीटर दूर से ली गई फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे चंद्रयान 2 का मालबा अभी भी चांद पर पड़ा है, जिसमें देखा जा सकता है कि चंद्रयान 2 अपनी पिन पॉइंट लोकेशन से तकरीबन 50 मीटर आगे जाकर लैंड किया था, जिसकी वजह से ही उसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी। क्रैश लैंडिंग होने के बाद चंद्रयान 2 उल्टा हो गया था, जिसके कारण उसका गेट नहीं खोल सका। उसकी वजह से ही शायद हमारा रोवर बाहर नहीं आ सका। बता दें कि 2019 में इसरो ने अपना चंद्रयान 2 चांद पर भेजा था, जिसकी किसी तकनीकी खराबी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। लेकिन उसके तकरीबन 4 साल बाद भेजे गए चंद्रयान 3 ने उसकी फोटो को इसरो के सर्वर पर भेजा है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारे सबसे अगर नजदीक कोई ऑब्जेक्ट ब्रह्मांड में मौजूद है तो हमारे पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा है। इसलिए नजदीक होने की वजह से वैज्ञानिक चांद के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरने वाला चंद्रयान तकरीबन 17 दिनों के बाद पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में जा चुका है। जब इसको पृथ्वी से चंद्रमा की तरफ शिफ्ट किया गया तब इसकी स्पीड तकरीबन 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई थी। आपको बता दूं कि चंद्रयान आज से तकरीबन 21 दिनों के बाद 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो ने 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा के ऑर्बिट में चंद्रयान 3 को पहुंचा दिया है। इसी दौरान चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के करीब पहुंचकर उसकी कुछ फोटो खींच ली है। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के एक दिन बाद भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने रविवार के दिन एक वीडियो जारी किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं चंद्रयान द्वारा भेजी गई चंद्रमा की तस्वीरों के बारे में। चंद्रयान ने जो तस्वीर भेजी है उन तस्वीरों में काफी ज्यादा मात्रा में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। ये गड्ढे चांद की सतह पर मौजूद है। चंद्रयान इस बार इन्हीं गड्ढे के बारे में जानकारियां हासिल करने वाला है। चंद्रयान से ली हुई चांद की पहली तस्वीर देखिए। हर तस्वीर में बाएं तरफ गोल्डन रंग का कुछ दिखाई दे रहा है। गोल्डन रंग चंद्रयान का सोलर पैनल है और सामने चंद्रमा की सतह और उसके गड्ढे दिख रहे हैं। यह हर फोटो में बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे चंद्रयान चांद की धरती के नजदीक जा रहा है वैसे वैसे यह गड्ढे भी बढ़ते जा रहे हैं। इसरो चंद्रयान से ली गई चांद की तस्वीरों को रविवार के दिन उसके ऑर्बिट बदलने से 1 या 2 घंटे पहले ही जारी किया था। जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 ने चांद का चक्कर लगाते हुए कामयाबी से अपना ऑर्बिट भी बदल लिया है। 14 अगस्त की दोपहर में इसे घटाकर 1000 किलोमीटर किया जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। इसके बाद 23 अगस्त को शाम 5:45 पर चंद्रयान की लैंडिंग कराई जाएगी। आपको बता दें कि चांद के ऑर्बिट को पकड़ने के लिए चंद्रयान 3 की गति को करीब 3600 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास किया गया था, क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटी धरती की तुलना में 6 गुना कम है। अगर ज्यादा गति रहती तो चंद्रयान इसे पार कर जाता। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान की गति को कम करके 2 या 1 किलोमीटर प्रति सेकंड किया। इस गति की वजह से वह चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ पाया। अब धीरे धीरे चांद के चारों तरफ उसके ऑर्बिट की दूरी को कम करके दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड कराया जाएगा।
इस मिशन में दिलचस्पी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि आज से पहले वहां पर केवल ऑर्बिटल पर ही जानकारी ली गई है। अभी तक किसी भी रोवर ने वहां से जानकारी नहीं भेजी है, इसलिए अब भारत ने अपना मिशन वहां पर भेजा है। और जब वहां पर चंद्रयान उतरेगा तो वहां पर मौजूद नई नई चीजों के बारे में पता चलेगा। हो सकता है कि चांद के इस भाग में आम इंसान के फ्यूचर में काम आने वाली कोई बड़ी एनर्जी सोर्स के बारे में पता लग सके। इस बार चंद्रयान 3 को चांद के डार्क साइड में लैंड करना है। हालांकि चांद के डार्क साइड में लैंड करना इतना भी आसान नहीं है। चलिए, उससे पहले हम आपको चांद के बारे में कुछ जानकारियां देते हैं। चांद पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। मनुष्य और टेक्नोलॉजी ने जैसे जैसे विकास किया है, वैसे वैसे इस ब्रह्मांड की चीजों के बारे में जानने की उत्सुकता बनी रहती है। सदियों से चंद्रमा का मानव इतिहास और मानव संस्कृति संबंध रहा है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय चंद्रमा की सतह पर धूल का बादल दिखाई देता है। इसका असली कारण अभी तक वैज्ञानिकों को भी पता नहीं चला है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि चांद की धरती पर चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग इतनी आसान क्यों नहीं है। चंद्रयान 3 को चांद के धरती पर डार्क साइड में लैंड करना है, तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है डार्क साइड और इसका अर्थ क्या है। जो हमेशा पृथ्वी से छुपा रहता है वही है डार्क साइड। इसका मतलब यह नहीं है कि यहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है। यहां पर सूर्य से आने वाला रेडिएशन भी नहीं है, इसीलिए यह यहां जीवन के निशान मिलने की उम्मीद है और इस जगह को ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया गया है। इसीलिए भारत बार बार इसी जगह उतरने की कोशिश करता है। चंद्रयान 2 ने इसी जगह उतरते समय किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग की थी और अब भारत दोबारा उसी जगह पर लैंड करने का प्रयास कर रहा है। चांद का डार्क साइड काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ है। यहां का तापमान भी काफी ज्यादा कम रहता है, इसलिए यहां पर बर्फ पाए जाने के लिए संभावना भी बनी रहती है। इस वजह से किसी भी स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग इतनी आसान नहीं होती है। चलिए आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 आखिर चांद पर क्या करेगा। साथियों, साल 1959 में रसिया के स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार चांद पर लैंडिंग की थी, जिसके बाद अमेरिका ने भी कई मून मिशन की है। और 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन ने चांद पर पहली बार कदम रखा था। उसके बाद नासा ने कई मून मिशन किए थे और अपने कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा था। एस्ट्रोनॉट्स ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाकर अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं और यात्रा के दौरान खोज करते हैं। दिसंबर 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद नासा ने अचानक से इंसानों को चांद पर भेजना बंद कर दिया, जिसके लिए उन्होंने कारण दिया कि चांद पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जिसकी रिसर्च की जा सके। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना था कि नासा ने असली कारण को छुपाया है। चलिए आपको कुछ और जानकारी देते हैं। ऐसा माना जाता है कि चांद की धरती में पानी छुपा हो सकता है, और वह भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरे 100 मिलियन टन। इसके अलावा यहां पर हाइड्रोजन, अमोनिया, सोडियम, मरकरी और सिल्वर जैसे मूल्यवान संसाधनों का खजाना मौजूद हो सकता है, जिसको खोज करने के लिए ही चंद्रमा पर चंद्रयान 3 मिशन को भेजा गया है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल जी के अड्डा 24 को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।